आज हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर 5 पेज नंबर 132 फिगर इट आउट क्वेश्चन 1 to 4। इफ 3 1 और ये है z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कि इसके टू आंसर बनेंगे और ऐसा क्यों है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास में डिविजिबिलिटी है किसकी, ये पेज नंबर लिखा है मैंने 132, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू है। इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 रहेगा। तो ये हमने नंबर लिया, इस सब को हमने ऐड किया, ये z है तो इसको हमने अलग रख लिया, इन तीनों को ऐड किया तो बन गया 9। अब 9 में कितना ऐड करें कि ये 9 का मल्टीपल ही बने। 9 का मल्टीपल मतलब 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 3 जार 27, यानी कि कुछ ऐसा मल्टीपल बनाना है हमने 9 का। और हमारे पास में रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स है। तो यहाँ पे z की जगह पे एक बार हम 0 रख देंगे और एक बार 9 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा 18। अब 9 से बड़ा नंबर तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट का नंबर 1 प्लेस पे थोड़ी ना आ सकता है। तो इसीलिए हमारे पास में पॉसिबल केसेस क्या हैं, 0 and 9। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। कि मैं जब 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 8 बचता है। आई टेक अनदर नंबर विच इज़ 4 शॉर्ट टू ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। एक और नंबर लिया जो 12 के मल्टीपल से 4 कम है। देयर सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 8। कहता है कि उनका सम ऑलवेज भी मल्टीपल ऑफ 8 होगा। क्लेम करती है ये स्नेहल। एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। तो करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। तो लेट द फर्स्ट नंबर हमने मान लिया ए है। कौन सा नंबर है जिसको जब वो क्या कर रहा है 12 से स्नेहल जो है डिवाइड करती है तो उसके पास में रिमाइंडर क्या बचता है 8 बचता है। वही वाला फॉर्मूला जो हमें डिवाइड करना है ए को किससे 12 से। तो 12 डिवाइजर है, कुछ क्वोशंट आएगा उसको हमने m मान लिया है। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और रिमाइंडर हमारे पास में 8 बचा है। तो इस रूल से हमने इसको लिख लिया है, ये डिविडेंड है ए। देन सेकेंड हमारे पास में नंबर है, वो एक ऐसा नंबर है जो 12 का मल्टीपल है, इसीलिए मैंने 12n लिखा है। क्योंकि 12 के मल्टीपल कैसे होते हैं, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार, ऐसे मल्टीप्लाई में समथिंग होता है। तो इस प्लेस पे मैंने क्या ले लिया है, n ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 12n-4। तो ये मेरे 2 नंबर्स हो गए a एंड b। अब क्या कर रहा है, ये इन दोनों का सम करना है। तो जब मैंने इसका सम किया a प्लस b, तो जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट में राइट। तो इस तरीके से जब ऐड किया तो मैंने जो 12n और 12m थे उनको एक साथ लिख लिया। 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया। इन दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, बचा क्या m प्लस n और प्लस में 4। वेयर k की वैल्यू क्या है, ये जो मेरा m प्लस n है उसको मैंने k रखा है, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 12 है यहाँ पे, है ना। 12 1 जार 12 1 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, 12 2 जार हमारे पास में क्या होता है 24। तो इसको m प्लस 1 को मैंने कोई ऐसा नंबर मान लिया k, तो ये मल्टीप्लाई बाय k इसलिए मैंने लिख दिया है m प्लस n को, और प्लस में क्या है 4। तो ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका स्नेल्स क्लेम इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्यों होगा, अब देखिए अगर हम कोई भी 12 का मल्टीपल ले रहे हैं, 12 1 जार अभी देखा हमने 12 होता है, 12 2 जार हमें पता है 24 होता है, 12 3 जार 36 होता है ना। अब इसमें कितना और ऐड करना है, 4 और ऐड करना है, 4 4 4 ऐड करेंगे। तो देखिए अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास में 16 हो जाएगा। चलो जी 16 तो 8 का मल्टीपल है। 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। क्या 28 जो है वो 8 का मल्टीपल है, नहीं है। अब 36 में 4 को ऐड करते हैं तो 40 आ रहा है। तो ये जो है 8 का मल्टीपल है, तो कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम लिखेंगे स्नेल्स क्लेम इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने इसी में लिख दिया है पेन से ही। व्हेन इज़ द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3। जब हम 3 मल्टीपल लेते हैं, सॉरी 2 मल्टीपल ले रहे हैं 3 के, अ मल्टीपल ऑफ 6 बनता है जब उनका सम करते हैं। यानी कि क्या लेने हैं, 2 मल्टीपल्स लेने हैं 3 के, जब उनका सम करें तो मल्टीपल ऑफ 6 है। ऐसा कब होगा, मतलब कब आएगा 6 और कब नहीं आएगा, व्हेन इज इट नॉट। तो एक्सप्लेन करना है डिफरेंट पॉसिबल केसेस, जनरलाइज द पैटर्न आल्सो। तो इसको करते हैं। तो लेट 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने मान लिया 3n और 3m। इस तरीके से हमने लिए हैं 2 मल्टीपल्स। इन दोनों का क्या करना है, इसने बोला था सम करना है, तो हमने इनका सम कर दिया। तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या हो गया 3 इंटू n प्लस m।
अब अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल तो है। अगर ये 6 से डिवाइड होगा नंबर तो क्या होगा, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। अगर ये दोनों की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा ये नंबर तो ये 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 3 से तो ये हो रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल है। अब ये जो n और m है ये हमारे पास में क्या होंगे कि ये हमारे पास में 2 का मल्टीपल भी बन जाए, मतलब 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये हमेशा कब होगा, देखिए पैरिटी हमने की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। पैरिटी के अंदर क्या होता है कि इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। और ओड नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो भी हमारे पास में इवन आता है, इवन आता है। ओड हमने मान लिया 3 और इवन ले लिया 2, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होता है, इसे कट करते हैं एक बार। देखो पैरिटी क्या थी कि इवन में इवन को ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। और अगर ओड में ओड को भी ऐड करते हैं ना, ये था, तो हमारे पास में क्या आता है, इवन आता है। ओड जैसे हमने 3 ले लिया और एक ओड नंबर 5 ले लिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखो ये एक इवन नंबर आ गया। इवन नंबर मतलब 2 प्लस में 4 तो ये क्या हो गया, 6। दोनों ही इवन थे तो 6 भी एक इवन नंबर आ गया। तो ये हमारे पास में होती है पैरिटी, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर आएगा। अगर कोई नंबर इवन है तो देखो देखते ही उसका कैसे पता चलता है, हमने छोटी क्लासेस में किया था, उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 मिलेगा और यही तो 2 की डिविजिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये n प्लस में m का सम अगर हम इवन बना दें तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से ऑलरेडी है। तो बोथ n एंड m आर या तो इवन हो सकते हैं या बोथ के बोथ क्या हों, ओड हों, तो ये पॉसिबल है। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट्स इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। एग्जामिन, ये क्या कह रहे हैं कि जो श्रीलता है वो कहती है मेरे पास एक नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 9। इफ आई रिवर्स, अगर वो उसको रिवर्स कर देती है, स्टिल डिविजिबल बाय 9, तो भी वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 9 होता है। एग्जामिन इफ हर कंजक्टर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ ए, मतलब उसका ऐसे करना जो है, उसको चेंज करना, डिजिट्स को रिवर्स करना, क्या ऐसा ट्रू होगा फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारे पास में 9 की, हमारे पास में होती है सम ऑफ इट्स डिजिट। अब 288 जैसे कि डिविजिबल है किससे, 9 से। कैसे पता चला, इसको हमने ऐड किया, 8 + 8 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 18। अब इसी नंबर को अगर हम क्या लिख दें, 8 8 2 लिख दें तो भी ये नंबर क्या होगा, इसका सम तो भी तो 18 ही रहेगा ना। तो बस इसको लिख देंगे। अब रिवर्स नंबर विल ऑल्सो हैव अ सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, येस इट्स ट्रू। एनी अदर डिजिट शफल्स, अब कोई और डिजिट अगर वंस टेंस की आपस में चेंज कर दें तो पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल मल्टीपल ऑफ 9। इसका सेकंड पार्ट है ये। तो यस ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ऊपर 288। अगर हम इसको शफल कर दें, इसको इससे चेंज कर दें, यहाँ पे 8 ले आएँ, बीच वाला 8 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 आ जाए तो देखो 882। और नंबर क्या बन सकता है, मान लो 828 बन जाए। तो इस तरीके से अगर हम चेंज करेंगे तो भी तो इनका सम क्या रहेगा, वही रहेगा जो ऊपर था हमारा 18। तो यस एनी शफल ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर हैज़ द सेम सेट ऑफ डिजिट्स। तो क्योंकि सेम सेट ऑफ डिजिट है जिसको हम चेंज कर रहे हैं तो सम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और अगर सम डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।